ओम शांति। नमस्कार। ये सेहत की बात है। इस सीरीज़ में लगातार जो हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने नेत्र चिकित्सक, जाने माने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल भटनागर। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं और आप के बारे में हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं और फिर हम एक बार बताना चाहेंगे कि आप 16,000 से ज़्यादा कैटेट की सर्जरी कर चुके हैं, 10,000 दूसरी सर्जरी कर चुके हैं। आप इंडियन एयरफोर्स में 25 साल लगातार सर्विस दे चुके हैं। इतना लंबा अनुभव रखने के बाद वो एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में जब बैठती है तो बहुत सारे सवाल जहन में उठते हैं। हम नहीं चाहते कि आँखों से जुड़ा हुआ कोई भी विषय अछूता रह जाए। हम चाहेंगे कि हर विषय को छूकर उसे आगे बढ़ते चले जाएं, उसे टटोलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आपके फीडबैक्स लगातार हमें मिल रहे हैं। कई लोगों ने बहुत सारी परेशानियां जानने की कोशिश की हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इन एपिसोड्स में जी। अब एक कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर मैं इसलिए फिर से चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि पिछले दिनों ये एपिसोड्स की शूट के बाद फिर कुछ लोग मिले थे ऐसे, तो उनका ये कहना था और कुछ मेल्स हैं जिसमें कुछ दूसरी बीमारियों के बारे में ज़्यादा जिक्र है लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस को भी उन्होंने छुआ है। तो उनका कहना था कि कॉन्टैक्ट लेंस पर एक बार पूरी बातचीत होनी चाहिए, विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ आपसे यानी एक यूँ समझ लीजिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि लेंस के ऊपर हम बात करें और स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर आप विस्तार से बताएं जी। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस एज में पहनना है, प्लीज़ डॉक्टर साहब। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस तो एक अपने में पूरा विषय है। जैसा आपने बताया कि लोगों की भी इच्छा रहती है जानने की, और कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में इतना कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये ना केवल विज़न पर्पस के लिए, मतलब ना केवल अच्छा देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि इसके और भी कई पर्पस हैं। अच्छा दिखने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, अच्छा दिखने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छा देखने के लिए, दिखने के लिए। और जैसे आप ये समझिए कि कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस अपने लुक को चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस किसी खास विशेष रोल के लिए करते हैं। और अगर आँख में कोई ऐसी चोट लग जाए जिसमें आँख की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो, यानी ग्लोब रप्चर हो जाए, ग्लोब परफोरेट हो जाए, और सर्जरी की तुरंत सुविधा ना हो, या तो सर्जन अवेलेबल ना हो, या थिएटर अवेलेबल ना हो, एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल ना हो, कुछ भी समझ ले, तो ऐसे केसेस में थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए कॉन्टैक्ट लेंस आँख की इंटीग्रिटी को बचा के रखने में कामयाब रहते हैं। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉन्टैक्ट लेंस एयरफोर्स आर्मी के पायलट्स में अप्रूव्ड हैं, यानी पायलट्स कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पायलट्स प्रेशराइज जहाज़ उड़ाते हैं, यानी जो लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो हाईली प्रेशराइज्ड हैं, वो जहाज़ भी प्रेशराइज्ड हैं, और जो पायलट के जो अपनी ड्रेस पहनता है वो भी प्रेशराइज्ड होती है, उसमें भी कॉन्टैक्ट लेंस की सेफ्टी प्रूफ की गई है। तो उसमें कंपलसरी पहनना है उनको कॉन्टैक्ट लेंस या नहीं? मतलब जिसको चश्मे का नंबर आ जाए, चश्मा तो नहीं पहन सकते हैं जी, क्योंकि हेलमेट प्रेशराइज्ड होता है, चश्मा तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। अगर किसी पायलट को नंबर है और वो ट्रेंड पायलट है तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं इस छोटी सी इंट्रोडक्शन से आपको ये बताना चाहा कि कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ नज़र के पर्पस के लिए ही नहीं, और भी कई पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस, ये भी बड़ी विचित्र सी बात है कि कॉन्टैक्ट लेंस का जिसको हम कह सकते हैं सेफली ये कॉन्टैक्ट लेंस का फादर है, यानी जिसने सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर काम किया, आपके स्क्रीन पर फोटो है, लियोनार्डो डा विंसी। ये एक बहुत कुशल चित्रकार थे और इन्होंने आज से 600 वर्ष से भी पहले अपनी इमेजिनेशन में कुछ कॉन्टैक्ट लेंस के चित्र बनाए। तब तक कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता किसी ने सुना भी नहीं था, ये शब्द भी किसी ने नहीं सुना था, और ये कभी इस्तेमाल हो सकता आँख के ऊपर ये भी किसी ने नहीं सुना था तब तक। लेकिन इन्होंने अपनी इमेजिनेशन में, तभी कहते हैं कि आर्टिस्ट की इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है, तो इन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कॉन्टैक्ट लेंस के कुछ चित्र बनाए और उनको अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया। बहरहाल कॉन्टैक्ट लेंस सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो रिफ्रैक्टिव एरर्स में, यानी जहाँ पर
दिखने की कुछ कमी है, या तो निकट दृष्टि है या दूर दृष्टि है, या उससे तीसरा जो है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, ऐसी कंडीशंस में कॉन्टैक्ट लेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और ये खास समझने की बात है, इनका नाम कॉन्टैक्ट लेंस इसलिए पड़ा क्योंकि ये डायरेक्टली कॉर्निया के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जैसे ग्लासेस तो करीब करीब कॉर्निया से 1-1.25 सेंटीमीटर आगे रहते हैं, ये कॉन्टैक्ट कॉर्निया के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अब इस आँख के स्ट्रक्चर को दोबारा डिस्क्राइब करने की तो मुझे खास ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बताना है कि आँख के जो आगे का शीशा है जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस उसके साथ किसी तरह से उसको हम चिपकाते नहीं हैं, वो अपने कैपिलरी एक्शन से उसके साथ जुड़ा रहता है। उनके बीच में, कॉन्टैक्ट लेंस और कॉर्निया के बीच में टीयर फिल्म होती है जो कैपिलरी एक्शन से उसको अपनी पोजीशन में रखती है, और दोनों आईलिड्स उसको गिरने से रोकते हैं। ओके, यहाँ देखें तो हमारी ये आँख किस तरह से काम करती है। दूर से जब लाइट रेज आती हैं, दूर से हमारे आइज़ के पर्पस के लिए हम कहते हैं कि 6 मीटर या उससे ज़्यादा दूर, तो वो पैरेलल रेज मानी जाती हैं और वो कॉर्निया और लेंस के द्वारा फोकस होके रेटिना पर शार्प फोकस बनाती हैं। ये तो नॉर्मल है। अब इसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी जो मायोपिया है, उसमें दूर से जो रेज आती हैं वो रेटिना के आगे फोकस बना देती हैं, जैसे बाएं डायग्राम में है। और इसको अगर हमें ग्लासेस से ठीक करना हो तो हमें कॉन्केव लेंस पहनना पड़ता है। तो कॉन्केव लेंस इनको रेज को थोड़ा डाइवर्ज करके रेटिना पर फोकस कर देता है। अब जिनको चश्मा नहीं पहनना है उनके लिए क्या विकल्प है जी? इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया, यानी जिनको दूर दृष्टि है, उनकी दूर से रेज जो आती हैं वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा जी। तो वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती हैं, तो रेटिना के ऊपर या फोविया के ऊपर एक ब्लर्ड इमेज बनती है। ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर है दिखाया हुआ कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से एस्टिग्मेटिज्म है, तीसरी जो बीमारी है, उसमें तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि एक एक्सिस कहीं फोकस होती है, दूसरा एक्सिस कहीं फोकस होती है, तो एक डिस्टॉर्टेड सी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए स्पेशल सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं चश्मे में, वो इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस में ये तीनों मेन रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। अगर किसी को चश्मा नहीं पहनना है और सर्जरी कराने की उम्र नहीं आई है, अगर सर्जरी कराने की कोई कंट्राइंडिकेशन है, तो ऐसी कंडीशंस में चश्मा ना जिसको पहनना, उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की कम से कम उम्र क्या मानेंगे आप है जैसे? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कम से कम उम्र क्या है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, वो बहुत सीरियस होती हैं। तो ये समझा जाता है कि जब कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाला कम से कम इतना समझदार हो जाए कि वो उनकी देखभाल कर सके जी, तब कॉन्टैक्ट लेंस पहनाने चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 17 साल से ऊपर वाले ही कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। पहनने को जहाँ अच्छे समझदार बच्चे हों वो पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं देना चाहते हैं जब तक कि स्कूल पार ना हो जाए बच्चों का, कॉलेज में पहुँच जाए तो कॉन्टैक्ट लेंस पहने। समझा जाता है कि वो अपनी सेहत के लिए खुद समझदार हो गए हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के कॉन्टैक्ट लेंस मार्केट में हैं जी साइंटिफिकली। सबसे पहले हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, वो एक ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो हार्ड होता है, जैसे हार्ड प्लास्टिक का बना रहता है। और दूसरे टाइप के कॉन्टैक्ट लेंस बने होते हैं एक सॉफ्ट मटेरियल के। सॉफ्ट मटेरियल यानी उसमें पानी की मात्रा इतनी होती है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस छूने से सॉफ्ट सिल्की महसूस होते हैं, और ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं पेशेंट्स के लिए। और तीसरे टाइप के मटेरियल हैं जो सबसे अच्छे हैं, मतलब आईज की हेल्थ के लिए हिसाब से वो सबसे अच्छे हैं। उनको गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, या RGP, रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस। ओके, इनका निकनेम वैसे सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी है, लेकिन बेटर नेम इनका रिजिड गैस परमिएबल। गैस परमिएबल यानी हमने एक एपिसोड में चर्चा की थी कि कॉन्टैक्ट लेंस आँख को नुकसान क्यों पहुँचाते हैं, क्योंकि कॉर्निया को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो एटमॉस्फेयर से मिलती है, और वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन टीयर फिल्म में डिज़ोल्व होती है तब कॉर्निया तक पहुंचती है। कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर सा है। अब अगर कॉन्टैक्ट लेंस ऐसा होगा जो ऑक्सीजन को अपने अंदर से पास ही नहीं होने दे, तो कॉर्निया को एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऐसी कॉर्निया
बहुत जल्दी कुछ ही घंटे में फिर सूज जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल की हमेशा से तलाश रही कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को तुरंत अपने अंदर से पास होने दे और वो पास होके टीयर फिल्म में डिसॉल्व हो और वो कॉर्निया तक पहुंच जाए। तो उस हिसाब से तो हार्ड लेंसेज जो बता रहे हैं आप, जो सबसे पहले आपने उसकी क्वालिटी बताई, वो शायद ज़्यादा, वो तो आजकल प्रचलित भी नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। कॉस्ट वाइज इन तीनों में भी फ़र्क होगा? हाँ, कॉस्ट वाइज तो बहुत फ़र्क है। जैसे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस एक पेशेंट के लिए, दोनों आइज़ के लिए सिर्फ कॉस्ट उसकी 50 रुपये में मिल जाते हैं, ओनली 50 रुपीज़। ओके। और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस करीब 1500 रुपये और आरजीपी लेंस भी करीब करीब उसी कीमत में जी। तो कहाँ 50 रुपये और कहाँ 1500 रुपये। ना सिर्फ कॉस्ट में फ़र्क है लेकिन इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसमें भी फ़र्क है। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे मटेरियल के बने हैं जो एक बार खरीद ले कोई तो 20-25 साल तक उसको कुछ होने वाला नहीं है, यानी 50 रुपये का खर्चा और 20 साल के लिए फुर्सत। जबकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस हर साल करीब करीब बदलना पड़ता है। ऐसा है इसमें? 1500 रुपये का लेंस हर साल बदलना पड़ता है, वो ख़राब हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं या उसकी एज चिप हो जाती है, उसकी वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसके मुकाबले सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस या आरजीपी लेंस 3 से 5 साल तक सेवा देता है। ओके। इसमें आँख की हेल्थ मेंटेन रहती है। अब ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कई तरह से आजकल मार्केट में आ रहे हैं और उसका टीवी वगैरह पे कमर्शियल्स में आप देख सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, जैसे डिस्पोजेबल, डेली डिस्पोजेबल, वीकली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल, अल्ट्रा थिन कॉन्टैक्ट लेंस, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस, स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस, टोरिक कॉन्टैक्ट लेंस, सारे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की ही टाइप्स हैं। एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस, ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस जो कि एक बार पहन लो और फिर 2-4-5 दिन के लिए भूल जाओ, उसे आँख से निकालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस है एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस। तो ये एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस हैं, ये स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं जो ऑक्सीजन को पूरा पास होने देता है। ये सिलिकॉन मटेरियल के बने, सिलिकॉन मटेरियल। हाँ, सिलिकॉन को पानी के साथ मिक्स करके एक ऐसा केमिकल बनाया जाता है जिसको सिलिकॉन हाइड्रोजेल कहते हैं, तो उनसे एक्सटेंडेड वियर EW कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं। ये बहुत सेफ़ है और दर्शकों को ये जान के भी अच्छा लगेगा कि ये सिलिकॉन हाइड्रोजेल मटेरियल जो एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस बनता है जिससे, वो पायलट्स के लिए भी अप्रूव्ड है। ओके। यानी वो सबसे आजकल की डेट में सबसे बढ़िया कॉन्टैक्ट लेंस है। क्योंकि देखिए, सेमी सॉफ्ट या आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस फील होने में उतने अच्छे नहीं हैं और वो गिरने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की ये टाइप जो एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस है, जो सिलिकॉन हाइड्रोजेल के बने हैं, ये सॉफ्ट लेंस की सारी एडवांटेजेस लिए रहते हैं और साथ के साथ आरजीपी लेंस की भी सारी एडवांटेजेस लिए रहते हैं। ओके। और आरजीपी लेंस के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इनमें कोई नहीं होते हैं। तो ये आज की डेट के दी बेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस हैं, या समझिए एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस सिलिकॉन हाइड्रोजेल के बने हैं। डॉक्टर साहब, तो इसमें ड्राइविंग के वक्त जी भी क्या काम आ सकते हैं? क्योंकि एंटी ग्लेयर भी इसमें आते होंगे फिर, या एंटी ग्लेयर क्वालिटी इसमें रहती है? नहीं, मतलब ग्लेयर का असर हमें पड़ता है जब हम चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तब ग्लेयर से हमें कष्ट मिलता है, सामने से आने वाली तेज लाइट पड़ती है। कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल तो ग्लेयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एक्स्ट्रा लाइट को, तो ग्लेयर के लिए तो वो बहुत यूज़फुल है। जी, वही जी। आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के साइज से छोटे होते हैं। अच्छा। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस भी कॉर्निया के साइज से छोटे होते थे। जैसे कॉर्निया का साइज़ है 11 मिलीमीटर, तो आरजीपी लेंस करीब 9 मिलीमीटर के होते हैं। 1 मिलीमीटर हर तरफ से कॉर्निया फ्री रहता है, खुली रहती है। लेकिन ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के मुकाबले कम कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छे हैं ये एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की खास बात ये है कि एस्टिग्मेटिज्म को ठीक नहीं करते हैं। ये किसी का सिर्फ स्फेरिकल एरर हो, अब चश्मे के नंबर 2 टाइप के होते हैं, ये एक तो स्फेरिकल एरर और दूसरा सिलिंड्रिकल एरर। तो स्फेरिकल एरर के लिए तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस दी बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो बेस्ट फील होते हैं। सिलिंड्रिकल नंबर उनसे कवर नहीं होता है, तो सिलिंड्रिकल नंबर के लिए आरजीपी लेंस। तो अब उसमें तो बाइफोकल दे ही नहीं सकते हैं?
बाइफोकल आते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बाइफोकल भी आते हैं? बाइफोकल भी आते हैं। अच्छा जी। साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आपको हैरानी होगी। क्योंकि ठीक है कि हम फ्रेम, चश्मे की फ्रेम बनाते हैं तो उसमें बाइफोकल में ठीक है, दूर दृष्टि के लिए, नज़दीक के लिए है। तो अब चूंकि इतना छोटा कॉन्टैक्ट लेंस है और उसमें भी बाइफोकल कैसे बना रहे बनाएंगे, हैं और वो घूम गया तो कैसे होगा। तो ये सारी टेक्निक है, इस तकनीक को सैल्यूट करना पड़ेगा। सैल्यूट कीजिए जरूर, क्योंकि बाइफोकल भी आते हैं, मल्टीफोकल भी आते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सेहत की बात है और हम बात कर रहे हैं हमारी आँखों की, और आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आँखों की सुंदरता के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा देखने के लिए आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, अच्छा दिखने के लिए आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाते वक्त आपको किन क्वालिटीज़ का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है, उस पर बहुत गंभीरता से हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिसकी फरमाइश आप लोगों ने की थी। हमें आपके पत्र मिले थे, आपने बताया था कि कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज डॉक्टर भटनागर हमारे बीच में हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंस की। जी सर। जी, तो देखिए, ये अगर फ़ोटो पे आप इस फोटो में महसूस कर सके तो ये पूरी की पूरी ये कॉर्निया है, और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस है। आप देख सकते हैं ये कॉर्निया से छोटा है, छोटे साइज का जी है। जी जी सर, ये छोटा कॉन्टैक्ट लेंस है कॉर्निया से। तो ये जो जिस जगह पर फिक्स हो रहा है, तो उस जिस जगह उसने बॉर्डर बनाई है उस जगह को डिस्टर्ब नहीं करता ये? ना ना, कुछ नहीं करता। टीयर फिल्म है ना इसके और कॉर्निया के बीच में, क्योंकि एक हल्का सा तिनका भी जाता है तो हमारे जो फील होता है हमको डिस्टर्ब करता है। तो जब ये एक कॉन्टैक्ट लेंस जब उस पे आता है कॉर्निया के ऊपर, शुरू में फील होता है, इसीलिए हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस लोग नहीं पहनते हैं। वो बहुत हार्ड फील होते हैं, एकदम से लगता है फॉरेन बॉडी जैसा। जी, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एकदम सॉफ्ट फील होते हैं, वो सबको पसंद आते हैं। अब ये उनके बीच का है, ये उतना हार्ड फील नहीं होता है। तो आरजीपी लेंस तो हमने देखा कि ये सबसे ज़्यादा सेफ है आइज़ के लिए। उतने कंफर्टेबल फील वाइज नहीं है, लेकिन आइज़ की हेल्थ के लिए सबसे सेफ है। और जब कॉन्टैक्ट लेंस हम पहनते हैं तो हम फील की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, कौन सा सबसे सेफ है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो घंटों तक पहने रहें तो भी कॉर्निया को नुकसान ना पहुंचाए, उसको ऑक्सीजन की कमी ना फील होने दे। क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉर्निया के ऊपर अल्सर बना या इन्फेक्शन हुआ, उसके मूल में कॉर्निया की ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होते ही उसका रेजिस्टेंस या उसका डिफेंस सिस्टम खराब हो जाता है। आपने शुरू से इस बात पर जोर भी दिया कि फ्लूइड जो है वहाँ जहाँ कम हो गया और जहाँ उसको ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, या बस वहीं से मुसीबत शुरू होती है। जी। तो अब सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग उनको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी फील बहुत सॉफ्ट है। आँख के ऊपर पहन लिया तो पता ही नहीं चलता कि कुछ पहना हुआ है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड हैं। आप देख सकते हैं कि 90% लोग इस कॉन्टैक्ट लेंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिन कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उनको हाइड्रोजेल मटेरियल कहते हैं। तो ये बने हैं जिस मटेरियल के, उस मटेरियल का नाम हेमा है। और ये ख़ास बात है कि ये कॉर्निया से करीब 1 या 2 मिलीमीटर बड़े हैं। मैंने अभी आरजीपी लेंस देखा जो कि छोटा था कॉर्निया से जी। ये कॉर्निया से बड़े हैं। कॉर्निया का डायमीटर 11 मिलीमीटर, तो ये इन कॉन्टैक्ट लेंस का डायमीटर करीब 13 मिलीमीटर रहता है। तो बड़े होने के कारण ये बहुत स्टेबल हैं, ये आँख से गिरते नहीं आसानी से। आरजीपी या हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस अगर किसी ने जोर से जंप कर लिया तो गिर सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल टीयर फिल्म चिपका के रखे हैं। उसमें जोर से खांसी आ गई, खांसने पर तो या छींकने पर नहीं, उनसे तो उतने से तो नहीं होता, लेकिन जोर से चलने, जोर से जंप करने से, जैसे कोई जर्क जब आएगा बॉडी को जर्क, उसमें वो डिसलॉज हो सकते हैं और गिर सकते हैं। जबकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस क्योंकि बड़े हैं कॉर्निया से, और ऊपर की आईलिड और नीचे की आईलिड दोनों उसको आँख के साथ लगा के चिपका के रखते हैं, तो ये नहीं गिरते हैं। इनको तो बल्कि आसानी से निकलते भी नहीं है, एक बार आंख पे लग जाए तो निकालना पड़ता है। दोस्तों, यही सॉफ्ट कॉन्टैक्ट हमारा आपसे बना हुआ है
और हम चाहते हैं कि ये कांटेक्ट आप हमारा और आपका बना रहे। हालांकि हम बात करें कांटेक्ट लेंस की, लेकिन हम इतनी आसानी से आपको गिरने नहीं देंगे या हमारे से छूटने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने हमें पकड़ कर रखा है, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लगातार बने रहेंगे। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते भी इसी कांटेक्ट में रहिएगा, क्योंकि बात जारी है कांटेक्ट लेंस पर। अभी इजाज़त दीजिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने की, क्योंकि ये सेहत की बात है। ओम शांति।